नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करते हैं फ्लूकोनाजोल ड्रग के बारे में। दोस्तों, फ्लूकोनाजोल ड्रग जो होती है ये एंटी फंगल दवा होती है। एंटी फंगल मतलब अपनी बॉडी में कोई भी फंगस इन्फेक्शन हो जाए, फंगल इन्फेक्शन या फिर जिसको ईस्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, कि अगर वो इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ठीक करने वाली ये फ्लूकोनाजोल एकमात्र दवा है। काफी बार इसको केटाकोनाजोल के रूप में भी लिया जाता है। केटाकोनाजोल के नाम से भी ये दवा आती है मार्केट में। दोस्तों, अपनी बॉडी में काफी बार जैसे नमी बनी रहती है, उस एरिया में दाग धब्बे हो जाते हैं या फिर वहां पे खुजली चलने लग जाती है, तो या फिर रेडनेस हो जाती है वहां पे, तो उन कंडीशंस को ठीक करने के काम में भी फ्लूकोनाजोल दवा को काम में लिया जाता है। दोस्तों, ये जो फ्लूकोनाजोल होती है ये इंजेक्शन की फॉर्म में भी आती है और टेबलेट की फॉर्म में भी आती है। तो दोस्तों, अब ऐसी कंडीशंस देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें अपन फ्लूकोनाजोल जो ड्रग है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं। उसमें फर्स्ट आता है कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस एक फंगल इन्फेक्शन होता है बॉडी में, तो उस फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के काम में एंटी फंगल दवा जो फ्लूकोनाजोल है वो अपन दे सकते हैं। या फिर वेजाइनल इन्फेक्शन, लेडीज के जैसे वेजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है काफी बार, तो वहां पे भी नमी बनी रहती है, मॉइस्ट एरिया रहता है वो, तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के काम में भी फ्लूकोनाजोल ड्रग को यूज में लिया जाता है। या फिर ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस, जैसे मुंह में अगर कैंडिडियासिस इन्फेक्शन हो गया ओरल कैविटी में, तो उसको ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस बोला जाता है। या फिर कभी कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, जैसे यूरिथ्रा हो गया, ब्लैडर हो गया, यूरेटर्स हो गए, उनमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ठीक करने के काम में भी फ्लूकोनाजोल ड्रग को काम में लिया जाता है। दोस्तों, काफी बार इसके जो साइड इफेक्ट्स है उससे एक्सपीरियंस किया जाता है पेशेंट्स को। काफी पेशेंट्स में इसके साइड इफेक्ट्स अराइज हो सकते हैं, तो वो साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो एज यूजुअल तो इसके ऐसे कोई लाइफ थ्रेटनिंग या फिर काफी खतरनाक साइन सिम्टम्स होते नहीं है। जो साइन सिम्टम होते हैं साइड इफेक्ट्स के वो होते हैं जैसे नोजिया, वोमिटिंग हो सकता है, जी घबराना हो सकता है, या फिर उल्टी आ सकती है पेशेंट के, कभी कभार डायरिया, दस्त भी लग सकते हैं, या फिर पेट में दर्द हो सकता है, या फिर सर में दर्द, या फिर डिजीनेस, कभी कभी चक्कर भी आ सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, कि ऐसी कौन सी कंडीशन है या फिर ऐसे कौन से पर्सन्स है जिसको अपन फ्लूकोनाजोल नहीं दे सकते। तो उन कंडीशंस में फर्स्ट इन्वॉल्व है, अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी स्टेट में हो, प्रेग्नेंट स्टेट में हो, तो उनको फ्लूकोनाजोल ड्रग को उपयोग में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये टेराटोजेनिक इफेक्ट कर सकती है फिटस में। टेराटोजेनिक इफेक्ट मतलब कि अगर कोई लेडीज कोई भी दवा ले रही है और उसके साइड इफेक्ट्स उसके बेबी में चले जाए, फिटस में चले जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं टेराटोजेनिक इफेक्ट। या फिर कोई लेडी लैक्टेटिंग पीरियड्स में हो, कि अगर जैसे बेबी बोर्न होता है उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हो अर्ली 6 मंथ्स में, तो उनको भी ये फ्लूकोनाजोल दवा यूज में नहीं लेनी चाहिए। या फिर किसी पर्सन के लीवर फेलियर की शिकायत हो या फिर रीनल फेलियर की शिकायत हो, तो उनको भी ये यूज में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कर सकती है उन पेशेंट्स में जिसके लीवर फेलियर हो या फिर रीनल फेलियर हो। दोस्तों, काफी बार क्या होता है कि फ्लूकोनाजोल दवा लेते हैं पेशेंट और लेते ही उनकी बॉडी में इचिंग चलने लग जाती है, रेडनेस होने लग जाती है, आंखों से पानी बहने लगा या फिर नाक से पानी बहने लग जाता है, या फिर काफी बार छींक आने लग जाती है बार बार। तो ये जो साइन सिम्टम्स होते हैं ये होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के। इससे आपको समझ जाना चाहिए कि फ्लूकोनाजोल दवा अपनी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कॉज कर रही है। तो इस कंडीशन में आप उस दवा को तुरंत होल्ड कर दें, कंटिन्यू नहीं करें, और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट करें। और अगर आप कंटिन्यू करते हैं इस दवा को उसके बावजूद भी, तो आप में फैटल इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से एनाफाइलेटिक रिएक्शन होकर डेथ भी हो सकती है। दोस्तों, जब कभी भी आप फ्लूकोनाजोल दवा का उपयोग में लो तो हमेशा डॉक्टर की परामर्श से ही लो, हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही ये दवा लें, अपने आप से कभी भी ना लें। दोस्तों, ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।